आज की क्लास में हम मुख्य रूप से पृथ्वी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सौर मंडल के जो विभिन्न ग्रह थे, अपने 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के लिए उनकी जो विशेषताएं हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, उन्हीं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आजकल क्या है कि बिजली जा नहीं रही है, बिल्कुल बार बार आ रही है। अब देखिए क्या स्थितियां यहाँ बनी हुई है, तो किस प्रकार की विचारधारा काम करती है। बहुत बड़ी एक माइंड गेम है ये, और इसको समझना बड़ा मुश्किल सा है। चलिए, समाज के सामने, लोगों के सामने परिस्थितियां तो बनी हुई हैं, चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं। आप अपने मुद्दे पे बात कर लेते हैं, अपनी क्लास पर बात करते हैं, मुख्य रूप से पृथ्वी को लेकर के। देखिए, अगर आपसे पृथ्वी के आकार के बारे में पूछा जाए तो आप उसका जवाब क्या देंगे? यानी कि पृथ्वी के आकार को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार है, तो भैया पृथ्वी के आकार की जब बात करोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि गोल है, वर्त है, त्रिभुजाकार है, इस प्रकार के, या भू आभ। कैसा है? भू आभ। तो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? भू आभ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी के आकार को लेकर के प्रश्न उठता है तो आपको क्या बताना है? भू आभ बताना है। भू आभ पृथ्वी के जैसे आकार वाला, क्योंकि ये जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उससे तो उभरी हुई है, उभार है, और ध्रुवों पे ये चपटी है। इस प्रकार की जो आकृति है उसको भू आभ कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम सौर मंडल में अगर एक आकार के रूप में बात करें कि सौर मंडल का 5वां बड़ा आकार वाला ग्रह कौन सा है, तो आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौर मंडल का पूछा जा रहा है, यहां ये ध्यान रखना है। सौर मंडल का 5वां कौन सा? 5वां। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। अब सूर्य से अगर दूरी की बात करते हैं, सूर्य से दूरी की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। कौन सा है? तो भैया कौन सा है? पृथ्वी है, क्योंकि हम पृथ्वी को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये सारे जो तथ्य बनेंगे ये पृथ्वी से संबंधित ही बनेंगे। इसलिए इनकी जो विशेषताएं हैं कि सौर मंडल का आकार के अनुसार सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो गया पृथ्वी। इसके बाद में सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो वो हो गया पृथ्वी। इसके आकार के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आकार कैसा है? भू आभ जैसा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? कितना समय लेती है? तो 23 घंटे। कितना समय लेती है? 23 घंटे 26 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड। कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। लेकिन कहाँ लेती है? अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.09 सेकंड का ये समय लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से आपके प्रश्न पुटअप होता है तो आपको बताना है। अगर इसके अलावा, ये तो हो गया घूर्णन पर, कि अपने अक्ष पर घूर्णन पर। अब सूर्य की जो परिक्रमा है तो कितने दिनों में पूरा कर लेती है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेती है? कितने दिनों में पूरा कर लेती है? तो ये समय वार्षिक होगा, ये दैनिक हो गया। ठीक है, तो ये वार्षिक समय कितना ले लेती है?
तो यहाँ जो 365 कितना 365.26 दिन, ये वार्षिक समय इसको लगता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। अब इसके झुकाव, क्योंकि झुकी हुई भी है, तो हम झुकाव की तरफ भी बात कर लेते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष पर, पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर कितने डिग्री अंश झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप क्या बताओगे भैया 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किस पर झुकी हुई है? कक्ष पर, ये ध्यान रखिएगा, कक्ष पर, अक्ष से कक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। जब ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये? तो कितने कोण, कितने, ये तो हो गया इसका झुकाव। किसका झुकाव पूछा जाता है तो आपको 23.5 या इस प्रकार से 23.5 लिखा हुआ आएगा, तो ये तो होगा झुकाव, आपको बताना है। इसके बाद में अगर कोण पूछ लिया जाता है तो कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों में कहीं चूक नहीं, क्योंकि 23.5 भी आएगा, 66.5 भी आएगा। आपसे झुकाव पूछा जाता है कितना है, तब तो आपको 23.5 बताना है। कोण कितने का बनाती है? तो 66.5 का बताना है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि ये सारे सिंपल से प्रश्न होते हैं, लेकिन इस सिंपल से प्रश्न में कहीं उलझ नहीं जाएं, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि अगर आप कहीं उलझ गए तो वहीं आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से आराम से पढ़ करके उसका जवाब देना कि पूछा क्या जा रहा है। अगर आपने ये नहीं समझ पाए कि पूछा क्या जा रहा है, तो आपको जो आता है आप वही करेंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको हटना है, प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो जवाब देना है बिल्कुल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसे एक पॉइंट और कहा जाता है, एक सामान्य से प्रश्न आता है कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो भैया नीला ग्रह की बात आती है ना, किसे कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके अधिकांश भाग पर जल का विस्तार है। अंतरिक्ष से आप इसको देखोगे तो आपको ये नीले रूप में नजर आएगा, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अभी तक की अगर बात करें कि निम्न में से कौन से ग्रह पे जीवन पाया जाता है, कौन से ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यहाँ एक ताप की भी विशेषता है, ना ताप ज्यादा होता है ना कम होता है, बस यही परिस्थितियां हैं जो यहाँ अच्छी तरीके से जीवन को बनाती हैं और जीवन यहाँ चलता है। और अन्य ग्रहों पर अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं, हालांकि वैज्ञानिक लगे हुए हैं अपने रिसर्च में, उनका काम है। एक प्रश्न और आता है कि प्रदीप्तिवर्त ये क्या होता है? देखिए प्रदीप्तिवर्त जो है ये क्या होता है? प्रदीप्तिवर्त होता है, यहां लिख देता हूं, प्रदीप्तिवर्त। देखिए प्रदीप्तिवर्त क्या होता है? अब हम कहें कि पृथ्वी का जो वास्तविक रूप दर्शाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। तो ये कह दें कि ग्लोब या पृथ्वी पर वह वर्त, ग्लोब या पृथ्वी पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। कौन सा वर्त? पृथ्वी पर दिन व रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे प्रदीप्तिवर्त। तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर दिन व रात को विभाजित करने वाला वर्त कहलाता है, तो आपको जवाब क्या देना है? प्रदीप्तिवर्त। ये आपको ध्यान देना है। अब इससे पहले हमने बात कर ली थी कुछ एक बिंदुओं को लेकर के, तो हम पृथ्वी दिन आपसे पूछ लिया जाए भैया पृथ्वी दिन। देखिए छोटी सी बात है, अभी आपने की थी, लेकिन ऐसा एक शब्द लिख दे पृथ्वी दिन, किसे कहोगे? या इस प्रकार से पूछ लिया जाए
कि घूर्णन के समय काल को कहा जाता है, यानी घूर्णन के समय काल को, तो आपको क्या क्या कहोगे, घूर्णन के समय काल को कहा जाता है, कहा जाता है। तो भैया क्या जवाब दोगे, पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी घूर्णन के समय काल को कहा जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ छोटा सा बनता है, लेकिन घुमा करके आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते क्या है, पृथ्वी दिन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति, क्या कहते हैं, दैनिक गति। तो ये मुख्य सी जो बातें थी वो आप लोगों को बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो मंगल ग्रह है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।